नमस्कार प्रिय दर्शकों, आज के इस कार्यक्रम में मैं आपको बताने जा रहा हूं खराब केतु से संबंधित उन 15 लक्षणों के बारे में जिन्हें जानकर आप भली भांति समझ सकते हैं कि केतु आपकी कुंडली में बुरे फल दे रहा है। जिन लोगों के पास कुंडली नहीं भी होती वो भी बड़ी आसानी से इन 15 लक्षणों को अपने जीवन से जोड़कर भली भांति समझ सकते हैं कि केतु की स्थिति आपकी कुंडली में क्या बनी हुई है। साथ ही आपको कुछ महत्वपूर्ण उपाय भी बताने जा रहा हूं जिन्हें करने के पश्चात केतु से संबंधित यदि नकारात्मक दृष्टिकोण आपके जीवन में देखने को मिल रहा है वो भी निश्चित रूप से होकर रहेगा समाप्त। बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम है जिसे यदि आपने जान लिया आपके जीवन से जुड़े समस्त प्रकार के कष्टों से आप स्वयं को बहुत ही आसानी से बाहर निकाल सकते हैं। तो आइए प्रारंभ करते हैं। केतु से संबंधित उन 15 लक्षणों के बारे में सर्वप्रथम बताता हूं जो आपके जीवन में बड़ी उथल पुथल मचा रहे हैं और इसके आधार पर आप साधारण तरीके से जान सकते हैं कि केतु हमारी कुंडली में कैसा बना हुआ है। सर्वप्रथम जिन लोगों की कुंडली में केतु खराब होता है ऐसे व्यक्तियों के जीवन में एकदम से उदासीनता का योग प्राप्त हो जाता है। व्यक्ति अकेला रहना पसंद कर देगा, उदासीन हो जाएगा, मन जो होता है वो बड़ा नीरस हो जाएगा, किसी भी कार्य में मन नहीं लगेगा, मलिन तरीके से रहना, बिना नहाए धोए रहने की स्थिति का योग बनना, उदासीनता के साथ में किसी से बात ना करना, चिड़चिड़ा स्वभाव हो जाना, ये पहला योग दर्शाता है कि केतु की स्थिति आपकी कुंडली में अच्छी नहीं है। व्यक्ति को नहाने की इच्छा ही ना हो, व्यक्ति चाहकर भी सोच रहा है कि मैं नहाऊंगा, किंतु नहाने की इच्छा यदि खत्म होती हुई और इसे डे बाय डे, पहले एक दिन नहीं नहा रहे हैं, फिर 2 दिन की स्थिति में परिवर्तित हो जाए, 3 दिन की स्थिति में परिवर्तित हो जाए, निश्चित रूप से ऐसे व्यक्तियों का केतु खराब होता है। केतु व्यक्ति के लिए बहुत ही छाया ग्रह माना जाता है और ये क्रूर और पापी ग्रह भी है। समस्त प्रकार के जुआ, सट्टा, लॉटरी, शेयर बाजार, नशीले पदार्थों का कारक भी इसे माना जाता है। अगर एकदम से अच्छे जीवन में चलता हुआ व्यक्ति इन गलत संगतियों में पड़ता हुआ दिखाई दे और समाज परिवार के लोग चाहकर भी ऐसे व्यक्ति को बाहर ना निकाल पाए तो ये केतु खराब का एक बहुत बड़ा संकेत माना जाता है। भगवान में से व्यक्ति की आस्था निकलती चली जाए, भगवान को ना मानना, किसी भी व्यक्ति के कहने पर लाख प्रयास करने की स्थिति पर भी भगवान को भला बुरा कहने वाले भी लोग आपने देखे होंगे जो भगवान तक को गाली दे देते हैं। ऐसे लोगों का निश्चित रूप से केतु खराब होता है। देर रात को सोना, 2 बजे 3 बजे सो रहे हैं, सारी दुनिया जब आधा कार्य कर चुकी उस समय में ये लोग उठते हैं, ऐसे यदि व्यक्ति आपके जीवन में देखने को मिलते हैं निश्चित रूप से इनका केतु खराब होता है। झूठ बोलना, किसी भी गलती के होने के पश्चात भी उसे स्वीकार ना करना, झूठ पर हर बात पर बिना वजह की, जिसका कोई, जैसे कई लोग होते हैं कि झूठ भी बोला तो उसमें किसी ना किसी प्रकार की स्थिति में किसी का भला हो रहा है। जिन व्यक्तियों का केतु खराब होता है ऐसे व्यक्ति बात बात पर बिना वजह से झूठ बोलना चालू कर देते हैं, अपनी गलती को पता होने के पश्चात भी उसे स्वीकारते नहीं है। ये स्थिति यदि आपको किसी जीवन में देखने को मिल रही है निश्चित रूप से उस व्यक्ति का केतु खराब होता है। ऐसा योग जिसे वहम कारक ग्रह माना गया है, केतु की स्थिति को वहम कारक योग माना गया है और वहम के माध्यम से अपने आप में ही यदि किसी व्यक्ति को ये बार बार वहम हो रहा है मुझे कुछ बीमारी हो रही है, मेरा एक्सीडेंट तो नहीं हो जाएगा, मैं मर तो नहीं जाऊंगा, मैं बीमार होकर खाट तो नहीं पकड़ लूंगा, ऐसे वहम यदि बार बार में किसी व्यक्ति को आ रहे हैं, गंदे सपने निरंतर बने आ रहे हैं, निश्चित रूप से ऐसे व्यक्तियों का केतु खराब होता है। किस प्रकार से इसके फल देखने को मिलेंगे, किस तरीके से इसे ठीक किया जा सकता है, इस पर हम चर्चा करेंगे, किंतु उससे पहले 15 लक्षणों को समझिए कि कौन से वो लक्षण हैं जो दर्शाते हैं कि केतु आपकी कुंडली में खराब है। हाथ के जो नाखून होते हैं, पैरों के नाखून होते हैं, खुरदुरे होने लगे, कटे कटे से होने लगे, पीलापन आकर गंदी जैसी स्थिति का जो योग देखने को मिलता है, इस प्रकार की स्थिति यदि किसी व्यक्ति के साथ में बनना प्रारंभ हो जाए निश्चित रूप से ऐसे व्यक्तियों का केतु खराब होता है।
इसी के साथ में आप देखेंगे कि कोई कारणवश नौकरी छूट गई और बड़ा लंबा समय हो गया है, 3 महीने, 6 महीने, 8 महीने, साल, 1.5 साल, 2 साल नौकरी लग ही नहीं रही है। व्यापार कर रहा है, छूट गया किसी कारणवश तो नया व्यापार प्रारंभ हो ही नहीं पा रहा है। बहुत लंबी गतिविधि में यदि कोई ऐसी समस्या देखने को मिलती है, निश्चित रूप से ऐसे व्यक्ति का केतु खराब होता है। लोगों के अंदर अपने ही कर्मों द्वारा व्यक्ति अपयश की स्थिति बार बार बनाता रहे, लोग उसकी निंदा करने लगे, ऐसी अवस्थाओं की स्थिति यदि बार बार व्यक्ति को देखने को मिल रही है, अपने कर्म क्षेत्र पर अच्छा कार्य करने के पश्चात भी एप्रिशिएशंस नहीं मिल रहे हैं, बार बार में लेग पुलिंग की जा रही है अपने कर्म क्षेत्र पर, या फिर आप एक व्यापारी हैं, आपके घर में नौकर नहीं रुक रहे हैं, आपके अंडर में जो लोग कार्य करते हैं वही आपकी निंदा कर रहे हैं, आपके कार्यों में रुकावटें डालने का प्रयास कर रहे हैं, आपके साथ ही छल कपट बेईमानी कर कर आपको पीछे खींचने का प्रयास कर रहे हैं, निश्चित रूप से केतु की स्थिति यहां पर आपको परेशान करती है। कई व्यक्ति बीमार होते हैं, बीमारी के पश्चात डॉक्टर उन्हें दवा देता है और दवा का साइड इफेक्ट बनकर आपके लिए कुछ बड़ी समस्या बन जाए। ऐसी स्थिति यदि किसी व्यक्ति के साथ देखने को मिलती है कि डॉक्टर ने अपनी तरफ से सही इलाज किया किंतु उसकी गलत स्थिति आपके सामने प्रकट हुई, उसका साइड इफेक्ट बन गया और उस कारण व्यक्ति को लंबी बीमारी लग जाए, ऐसा योग यदि किसी व्यक्ति के साथ देखने को मिलता है, निश्चित रूप से केतु ऐसे व्यक्ति का खराब होता है। बिना गलती के आप किसी उलझन में फंस जाएं, आपका मन कह रहा है मैंने जीवन में कभी ऐसी कोई गलती की ही नहीं, तो मेरे साथ तो गलत नहीं हो सकता, किंतु आपके साथ गलत हो जाए, कोई बड़े स्कैम के अंदर फंस जाए, जेल यात्रा की स्थिति तक के योग बन जाए, कोई झूठा केस लग जाए, कोई पैसा हड़प कर एकदम से आपका भाग जाए, इस प्रकार की स्थितियां यदि सडन ऑफ की स्थिति के अंदर बनकर आती है, जैसे आपके द्वारा ही कोई गलती हुई है वो तो अलग बात होती है, किंतु व्यक्ति के द्वारा गलती हुई ही नहीं और उसके पश्चात उसके ऊपर किसी प्रकार का आरोप प्रत्यारोप लग जाता है, निश्चित रूप से केतु की स्थिति ऐसे व्यक्ति के लिए नकारात्मक प्रभाव दे रही होती है, क्योंकि केतु आपके पुनर्जन्म के भोग आपके वर्तमान वर्ष जीवन में भोगने के लिए बाध्य बना हुआ है। वो आपके पुनर्जन्म की गठरी भी अपने साथ लेकर चलता है। आपके द्वारा ही कोई कार्य ऐसा किसी पुनर्जन्म में किया हो जिसका फल आपको इस वर्ष में भुगतना पड़ रहा है, इस जीवन में भुगतना पड़ रहा है, इस प्रकार की स्थिति केतु के फल की रहती है। साथ ही आप देखेंगे संतान आपको परेशान कर रही हो, परेशानी एक साधारण वार्तालाप से नहीं, बहुत अति कारक संतान यदि आपको परेशान करती हो, निश्चित रूप से केतु की स्थिति आपके लिए खराब होती है। जो आप नहीं सोच सकते ऐसे कार्य यदि आपकी संतान आपके साथ कर रही है तो निश्चित रूप से आपका केतु खराब होता है। अपयश की स्थिति बार बार व्यक्ति को अपनी संतान के माध्यम से ही दिलाता रहे, निश्चित रूप से केतु की स्थिति व्यक्ति के जीवन में खराब होती है। तो ये है वो 15 कारण जिनका जानकर आप जीवन में पता कर सकते हैं कि केतु की स्थिति हमारे जीवन में कैसी बनी हुई है। अब इनका निवारण समझ लीजिए कि केतु से संबंधित यदि इनमें से जितनी ज्यादा गतिविधियां आपको देखने को मिल रही हैं, इनको कैसे ठीक किया जा सकता है, तो पहले उपाय में भगवान गणपति की आराधना करना केतु शांति का सबसे सर्वश्रेष्ठ उपाय बताया गया है। आप गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ करते हैं, गणेश चालीसा का पाठ करते हैं, ओम गम गणपतये नमः का जाप करते हैं, बुधवार के दिन गणपति को दुर्वा अर्पित करते हैं, केतु शांति के लिए बेहद श्रेष्ठ अवस्था का ये योग माना जाता है। गणपति की किसी भी स्वरूप में आराधना करना केतु शांति के लिए केतु से संबंधित नकारात्मक दृष्टिकोण को आपके जीवन से बड़ी शीघ्रता से समाप्ति का योग देखने को मिलता है। दूसरी स्थिति में यदि इनमें से जो मैंने बताए हैं इनमें से कोई भी नकारात्मक दृष्टिकोण यदि आपको देखने को मिल रहा है, 9 मुखी रुद्राक्ष आपको जरूर गले में धारण करना चाहिए। अगर 9 मुखी रुद्राक्ष आप गले में धारण करके रखते हैं, केतु से संबंधित नकारात्मक दृष्टिकोण आपके जीवन से समाप्त होता हुआ दिखाई देगा। इसी के साथ में अपने कुल देवता या कुल देवी का जो भी योग आपके जीवन में होता है, आपके परिवार की स्थिति में होता है, यदि इनकी आराधना भी आप करते हैं, निश्चित रूप से केतु से संबंधित नकारात्मक दृष्टिकोण आपके समाप्त होते हैं।
शास्त्र कहता है कि यदि केतु जिस व्यक्ति का खराब हो, ऐसे व्यक्ति को कुत्ते की सेवा करना बहुत अच्छे लाभ देता है। आप क्या कर सकते हैं, यदि इन जो समस्याएं मैंने बताई है इनसे संबंधित यदि कोई समस्या आपके जीवन में भी बनी हुई है, आप रास्ते के कुत्ते को किसी भी प्रकार से चाहे दूध दे दें, रोटी दे दें, कुछ बिस्किट के पैकेट लेकर आप देना प्रारंभ करें। आप देखेंगे 41 दिन के भीतर भीतर इन संबंधित नकारात्मक दृष्टिकोणों से आपको मुक्ति मिलती है। साथ ही आप ओम केतवे नमः का जाप करते हैं तो बहुत अच्छा लाभ देखने को मिलता है। और यदि आपके घर के आसपास कोई कुआं, तालाब, बावड़ी हो जहां मछलियां होती है, इस स्थान पर जाकर यदि मछलियों को आप कुछ भी खाना देते हैं, आटा देते हैं, ये भी केतु संबंधित शांति का बहुत अच्छा उपाय बताया गया है। और साथ में ही केतु शांति का ब्रह्म अस्त्र बताया गया है। यदि केतु बहुत अधिक मात्रा में आपको परेशान करने लगे, उस अवस्था में भगवान शंकर की आराधना करना आपको केतु के नकारात्मक दृष्टिकोण से 100% बाहर निकाल देती है। इन छोटे छोटे उपायों के द्वारा आप केतु से संबंधित नकारात्मक दृष्टिकोण को 100% अपने जीवन से बाहर कर सकते हैं। आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको पसंद आएगी। कल फिर से एक नई जानकारी लेकर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।